समझ है? ये जो रिएक्शन है, आपके पास जब भी कोई रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के साथ मिलता है ना, तो वो क्या करता है कि या तो वो एक्सेस सॉल्यूशन बना देगा प्रोडक्ट में, या गैसेस बना देगा, या कुछ प्रेसिपिटेशन देता है। ठीक है, तो हम लोग जो ये वाला रिएक्शन देखे हैं आपका, ठीक है, ये वाला जो रिएक्शन है ये एक प्रेसिपिटेशन बनाता है। किसका प्रेसिपिटेट बन रहा है? लीड ऑक्साइड का, लेड ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट बन रहा है। अब ये जो मैंने टेस्ट ट्यूब में ये मटेरियल है, यही आपका प्रेसिपिटेट है। कैसे बना ये प्रेसिपिटेट? पहले आप पोटेशियम आयोडाइड का जो एक्वा सॉल्यूशन है उसको लेड नाइट्राइड से मिलाओगे। लेड नाइट्राइड का एक एक्वा सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड का एक्वा सॉल्यूशन जब मिलेगा तो आपको लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा। लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा। क्लियर? क्लियर है ना? तो आपको एक ब्राइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा जिसे लेड आयोडाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेड आयोडाइड। तो ये जो पार्ट है बेटा जी, ये आपके सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, ये आपके सॉलिड फॉर्म में क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट। ठीक है, और ये जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है ये आपके कैसे फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने देखो यहाँ पर सारा का सारा जो प्रोडक्ट है वो आपके गैसियस फॉर्म में है, जबकि यहाँ पर एक प्रोडक्ट जो है एक्वस और सॉलिड प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिक्स्ड है। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ूं? अब देखो जैसे ये वाला, अब ये वाला भी, ये वाला कैसा रिएक्शन था? ये वाला जो रिएक्शन था आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, HCl जो कि एसिड है, NaCl बना जो कि एक्वा सॉल्यूशन में है, और H2O वाटर है, और हीट लिबरेट कर रही है, यानी कि हीट रिलीज करिए, एनर्जी रिलीज करिए। इसका मतलब वो क्या हो गया है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, काफी रिएक्टिव रिएक्शन है। अब जैसे ये वाला सोडियम वाला भी, सोडियम जब वाटर में ऐड होता है बेटा तो ये काफी रिएक्टिव होता है। क्या होता है? काफी रिएक्टिव होता है और आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन और सोडियम जो है सॉफ्ट मेटल होता है लेकिन हाईली रिएक्टिव होता है। क्लियर? तो ये पानी से भी रिएक्ट कर जाता है। ओके, फिर सोडियम को ऐसे पूरे खुले एनवायरनमेंट में रख देंगे तभी वो रिएक्ट? उसको तो खुले एनवायरनमेंट में रखा ही नहीं जाता है बेटा जी, उसको कैरोसिन तेल में, जो कैरोसिन ऑयल होती है उसमें डिप करके रखा जाता है। ओके, सोडियम मेटल को बहुत ही माइन्यूटली छोटे छोटे पीसेस में दिया जाता है क्लास 11 12 को रिएक्शन करवाने के लिए एक्सपेरिमेंट की लैब में, और इसको कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं क्योंकि ये पानी से बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्ट करके तुरंत आग लगा दे। क्लियर? हाँ, अब देखो जैसे ये वाला है, अब ये वाला रिएक्शन अपने आप नहीं हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन पास में रख दो तो ये अपने आप रिएक्ट नहीं करेगा बेटा, इसको रिएक्ट करवाने के लिए मुझे हीट एक्सटर्नली देना पड़ेगा। ठीक है, इनिशिएट कराना पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं? इनिशिएट कराना कहते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन को पहले इनिशिएट कराएंगे। कैसे इनिशिएट कराएंगे? हम हीट देंगे। ठीक है, हम हीट देंगे और बर्नर होता है एक्सपेरिमेंटल, उस बर्नर में हम हीट देंगे, तब जाके ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा गैसियस फॉर्म में। अब देखो इसका जो रिएक्ट